हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बेस्ट नोट ट्यूटोरियल्स पर। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो प्राचीन भारत के इतिहास में जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसमें एक टॉपिक छूटा था, तो वो है हड़प्पा सभ्यता की कलात्मक गतिविधियाँ। तो इसके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा व मोहनजोदड़ो की कला, यानी कि उस टाइम पे जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो सैंधव सभ्यता के प्रमुख केंद्र थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये दो नगर, तो इनकी कला के बारे में बताया जा रहा है कि उस टाइम के लोग, वहाँ के लोग कला में किस प्रकार से रुचि रखते थे, किस प्रकार से वहाँ की कलात्मक गतिविधियाँ थी। पाषाण युगीन सहस्रों वर्षों के पश्चात की प्राचीनतम संस्कृतियाँ सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के प्राचीन खंडहरों से ही प्राप्त होती हैं। यानी कि पाषाण युग के बाद, यानी कि उसके सहस्रों वर्षों यानी कि हजारों सालों के पश्चात की जो प्राचीनतम संस्कृतियाँ हैं, वो सिंधु घाटी में मोहनजोदड़ो व हड़प्पा के प्राचीन खंडहरों से ही प्राप्त होती हैं, इनसे ही पता चलती हैं। इस सभ्यता से प्राप्त प्राचीन अवशेषों से तत्कालीन भारत के रहन सहन, रीति रिवाज, खान पान, वस्त्राभूषण और ज्ञान विज्ञान का भी परिचय प्राप्त होता है। यानी कि जो ये हड़प्पा सभ्यता थी या सिंधु घाटी सभ्यता, इस सभ्यता से हमें उस टाइम के भारत के रहन सहन, उनके किस प्रकार के रीति रिवाज थे, क्या उनका खान पान था, किस प्रकार के वस्त्र पहनते थे, आभूषण का क्या था, ज्ञान विज्ञान, इन सारी चीज़ों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अब आता है सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला। वास्तुकला जिसको इंग्लिश में बोलते हैं आर्किटेक्चर। वास्तुकला बोला जाता है मकान या भवन बनाने की जो कला होती है, उसे वास्तुकला कहा जाता है। वास्तुकला के अत्यंत विकसित एवं नियोजित रूप का दर्शन हमें सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख केंद्रों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो में मिलता है। यानी कि जो वास्तुकला का जो हमें उदाहरण मिलता है बहुत ही अच्छा, वो सैंधव सभ्यता के दो प्रमुख जो नगर हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, तो इन दो केंद्रों से हमें प्राप्त होता है। इन नगरों में पक्की एवं कच्ची ईंटों द्वारा भवनों का योजनाबद्ध निर्माण किया गया है। यानी कि जो इन केंद्रों में जो नगर बसाए गए हैं, उन नगरों को बसाने में जो ईंटों का प्रयोग किया गया है, वो कुछ कच्चे और कुछ पक्के, यानी कि इस तरीके से ईंटों से भवन निर्माण किया गया है, जिसमें स्नान कक्ष, पाकशाला, नालियों की व्यवस्था के साथ साथ पीने के पानी के लिए कुएं की व्यवस्था व साथ ही सार्वजनिक स्नानागार और नगर की सड़कों आदि उनकी उत्कृष्ट अभिरुचि और नगर निर्माण योजना के विकसित ज्ञान की ओर संकेत करती है। यानी कि किस प्रकार से उन्होंने अपनी एक कला के माध्यम से किस प्रकार से उन्होंने एक नियोजित तरीके से नगर का निर्माण किया है, जिसमें उन्होंने स्नान कक्ष बनाए हैं, विभिन्न प्रकार की पाकशालाएं बनाई, रसोइयाँ बनाई हैं, नालियों की व्यवस्था की है गंदे जल के निकास के लिए, पीने के लिए पानी की व्यवस्था कुएं के माध्यम से कराई गई है, यहाँ तक कि सार्वजनिक स्नानागार भी बनाए गए हैं, नगरों में सड़कों का निर्माण है और बहुत ही अच्छे तरीके से जो उनका निर्माण करने की जो योजना थी वो बहुत ही अच्छी थी। तो ये चीज़ें हमें इस ओर संकेत देती हैं। आगे आता है, ये आप देख सकते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की वास्तुकला का एक चित्र है कि किस प्रकार से ये ईंटों के माध्यम से बनाया गया है। हड़प्पा संस्कृति के निर्माता धनी व्यापारी और शासक वर्ग के थे और विभिन्न कलाओं के प्रेमी थे। यानी कि जो हड़प्पा संस्कृति के जो निर्माता थे, वे काफ़ी धनी व्यापारी और शासक वर्ग के थे और विभिन्न कलाओं के प्रेमी थे। यानी कि कलात्मक गतिविधियों में उन लोगों की बहुत ही रुचि रहती थी। आगे आता है मृद भांडों अथवा मिट्टी के पात्रों की चित्रकारी। यानी कि जो मिट्टी से बने हुए बर्तन थे, उन पर उनकी चित्रकारी किस प्रकार से की गई थी, इस बारे में बताया जा रहा है। पाषाण युगीन मानव द्वारा प्राकृतिक कंदराओं और शिलाश्रयों पर की गई रेखिक चित्रकारी के पश्चात कालक्रम की दृष्टि चित्रकला के क्षेत्र में सिंधु घाटी में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो नामक दो प्रमुख नगरों जो एक केंद्र थे, इसमें उत्खनित मिट्टी के बर्तनों में की गई चित्रकारी का उल्लेख किया जा सकता है। यानी कि प्राचीन समय के बाद जो इस प्रकार की कलाएं देखने को मिली हैं, तो इन दो जगहों में देखने को मिली हैं। इसे मृत पात्रों की चित्रकारी भी कहा जाता है। सैंधव युगीन सभ्यता के लोग पकाई गई मिट्टी के रंगे हुए बर्तनों का ही प्रयोग करते थे। जो उस सभ्यता के लोग थे, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, वो पकाई गई मिट्टी के रंगे हुए बर्तनों का ही प्रयोग करते थे। इसी प्रकार की जो बर्तन होते थे उनका यूज़ करते थे और भांति भांति की डिजाइनों से उन्हें सजाते थे। यानी कि बर्तनों पर विभिन्न प्रकार की डिजाइन वो लोग बनाते थे। नाल, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चान्होदड़ो,
रूपण, लोथल आदि विभिन्न स्थलों में यह चित्रित मृदभांड प्राप्त हुए। यानी कि इन जगहों की जब खनन किया गया तो ये चीज़ें इन स्थानों से प्राप्त हुई हैं। आगे आता है, ये बर्तन विविध आकार प्रकार के होते थे। यानी कि इनका आकार प्रकार अलग अलग का होता था, अलग अलग प्रकार के होते थे। इनमें कुछ बर्तन तो दैनिक उपयोग में काम में लिए जाते थे और कुछ में शवगाड़े जाते थे। यानी कि बर्तनों का अलग अलग प्रकार था। कुछ बर्तन तो ऐसे थे जिनका दैनिक जीवन में उपयोग करते होंगे, खाना बनाने के लिए, विभिन्न प्रकार की चीज़ों के लिए, और कुछ ऐसे थे जिनमें शवगाड़े जाते थे, यानी कि बक्से टाइप के बनाए जाते थे। शव पात्रों के चित्रण में विशेषतः मयूर का चित्र चित्रित किया जाता था। यानी कि जो शव पात्र होते थे, किसी मृत शरीर को रखने का जो पात्र होता था, उस पर मयूर का चित्र यानी कि मोर का चित्र बनाया जाता था। इसके अतिरिक्त बकरा, मछली, पत्तियां, पेड़ पौधे, उड़ती चिड़िया, तारे, रश्मि माला युक्त मंडल, लहरियां आदि उल्लेखनीय है। इसके अलावा ये चीजें भी वहाँ बनाई जाती थी, ये चीजें चित्रकारी की जाती थी। सिंधु सभ्यता की मूर्ति शिल्प कला, यानी कि जो सिंधु सभ्यता थी या हड़प्पा सभ्यता जिसको बोला जाता है, इसकी जो मूर्ति शिल्प कला यानी कि मूर्तियों पर किस प्रकार की कला, तो उसके बारे में बताएं। सैंधव कलाकार की रचनात्मक प्रतिभा सुंदर प्रतिमाओं के निर्माण में भी मुखरित हुई है। ये मूर्तियां विभिन्न पदार्थों यथा पत्थर, मिट्टी व धातु की बनी हुई मिली है। यद्यपि सर्वाधिक मूर्तियां मिट्टी से ही बनी हुई मिली, यानी कि वहाँ की जो मूर्तियां मिली हैं तो वो कुछ पत्थर की, कुछ मिट्टी की और कुछ धातु की बनी होती थी, लेकिन जो सबसे अधिक मूर्तियां थी वो मिट्टी की ही बनी हुई मिली हैं। ये प्रतिमाएं उत्तम प्रकार की लाल रंग की पकाई गई मिट्टी से निर्मित है। यानी कि जो ये जितनी भी ये मूर्तियां हैं, ये लाल रंग की पकाई गई मिट्टी से निर्मित की गई हैं। देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल, ये आपको दिखाई दे रहा है पहला चित्र, तो इसमें ये है नर्तकी की प्रतिमा, यानी कि एक नृत्य करती हुई महिला की प्रतिमा ये बताई गई, तो ये किसी धातु की लग रही है। दूसरी है ये पुजारी की प्रतिमा, यानी कि उस टाइम पे जो पुजारी होता था उसकी प्रतिमा। तो इस प्रकार से ये पुजारी की प्रतिमा कुछ पत्थर टाइप से बनाया गया है। और ये है मातृ देवी की मूर्ति, यानी कि जिसका सिंधु घाटी के लोग जिसकी पूजा करते थे, मातृ देवी, ये उनकी प्रतिमा है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं उस टाइम की मूर्तियों के। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ेंगे ताकि ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, मेन पॉइंट हम उसमें क्लियर कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं उसको। फर्स्ट आता है मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ है मुर्दों के टीले, यानी कि मुर्दों के टीले को ही मोहनजोदड़ो कहा जाता है, यही मोहनजोदड़ो का अर्थ है। दूसरा आता है सिंधु घाटी की सभ्यता को दूसरे किस नाम से जाना जाता था। सिंधु घाटी की सभ्यता के अन्य क्या नाम थे, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि यहाँ पक्की मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, इसलिए इसे पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता भी कहा जाता है। जो सिंधु घाटी की सभ्यता है इसे और नाम दिया गया है पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता। इसके अलावा इसे हड़प्पा सभ्यता, सैंधव सभ्यता, अन्य नाम ये भी हैं, लेकिन इसका जो मेन अन्य नाम है वो है पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता। और इसलिए कहा जाता था क्योंकि यहाँ पे पकी मिट्टी के बर्तन मिलते हैं, तो इस तरीके से उसका नाम रखा गया है। आगे आता है कांसे से बनी नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिलती है। यानी कि जो कांसे से बनी हुई नर्तकी की मूर्ति है, धातु की मूर्ति जो मैंने आपको दिखाई, वो सिंधु घाटी से मिली है। इसका उत्तर है सिंधु घाटी। आगे आता है लोथल गुजरात की खुदाई कब की गई, यानी कि यहाँ की खुदाई कब की गई, तो 1953 ईस्वी में यहाँ की खुदाई की गई लोथल की। मोहनजोदड़ो हड़प्पा के समान सभ्यता के अवशेष भारत में किन किन स्थानों पर मिलते हैं, तो इसके जो अवशेष मिलते हैं अन्य जगह पंजाब में रोपड़, राजस्थान में कालीबंगा और गुजरात में लोथल, इन जगहों पर ये अन्य अवशेष मिलते हैं। आगे आता है शतरंज के बोर्ड के नमूने कहाँ मिलते हैं। जो शतरंज खेल होता है उसके बोर्ड के नमूने कहाँ मिलते हैं, तो ये मिलते हैं गुजरात के लोथल में। तो इसका आंसर हो जाएगा लोथल, गुजरात। आगे आता है सिंधु लिपि कैसे लिखी जाती थी। तो सिंधु लिपि जो लिखने की टेक्निक है वो कुछ अलग प्रकार से है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं सिंधु लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी, यानी कि इसको लिखने के लिए दाईं ओर से लिखा जाता था और उसके बाद
दाईं ओर से बाईं ओर के लिए लिखा जाता था और दूसरी लाइन में बाईं ओर से दाईं ओर लिखा जाता था। तो इस प्रकार से ये लिपि लिखी जाती थी। तो कुछ डिफरेंट है और के मुकाबले। सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें किस आकार की तथा किससे निर्मित होती थी, यानी कि जो सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरें प्राप्त हुई है वो किस आकार की होती थी और किससे निर्मित होती थी। तो ये वर्गाकार होती थी और हाथी दांत, पकाई मिट्टी तथा नीले या सफ़ेद चमकीले पत्थर से बनी होती थी। ये इन मोहरों की पहचान थी। मोहरों की माप क्या थी उस टाइम पे, जो मोहरें यूज़ होती थी उनकी माप क्या थी, तो इनकी माप लगभग 2 से 1/2 इनकी लंबाई और चौड़ाई होती थी। आगे आता है सिंधु घाटी से प्राप्त कुछ प्रमुख मुद्राओं के नाम बताइए। तो सिंधु घाटी से प्राप्त जो कुछ प्रमुख मुद्राएं प्राप्त हुई है उनके नाम हैं पशुपति मुद्रा, पीपल वृक्ष की मुद्रा, एक श्रृंग मुद्रा, वृषभ मुद्रा, 2 बाघों के मध्य एक मनुष्य की मुद्रा आदि, ये इनके अन्य नाम हैं। आगे आता है आगे वाला क्वेश्चन, सिंधु घाटी से प्राप्त कुछ प्रमुख मूर्तियां कौन कौन सी हैं। तो सिंधु घाटी से प्रमुख मूर्तियां जो हमें प्राप्त हुई हैं वो हैं पुरुष के आवक्ष की मूर्ति, इसके साथ ही नर्तकी की मूर्ति, पुरुष धड़ इसकी मूर्ति, नर्तकी की मूर्ति और इसके साथ ही आप पुजारी की मूर्ति बोल सकते हैं। ये प्रमुख मूर्तियां हमें सिंधु घाटी से प्राप्त हुई हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।